चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगलटन जो पैटर्न होता है वो हम कैसे यूज़ करते हैं यूनिटी में। तो सिंगलटन हमें क्या देता है कि एक ग्लोबल रेफरेंस दे देता है एक एक स्क्रिप्ट का, एक क्लास का, ताकि हम उसको पूरे गेम के अंदर कहीं भी उसको यूज़ कर सके। वो बहुत इजी रहता है। मान लीजिए आपने कोई ऑडियो मैनेजर बनाया और आपको ऑडियो प्ले करनी है सीन में, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स के अंदर, और पता नहीं कितनी स्क्रिप्ट्स के अंदर से आपको कॉल करना है, तो आप इजीली उसको आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक सीन बनाया है सिंगलटन नाम से, और इसमें सिंपल एक बटन है। और मैंने ऑलरेडी एक और सीन बना लिया है, टेस्ट सीन, उसमें भी एक बटन है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। यहाँ पे जाते हैं और सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका नाम रख देता हूँ मैं सिंगलटन टेस्ट। सिंगलटन टेस्ट ये। एक और स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस जा सके दूसरे सीन में। तो ये एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं सिंगलटन बटन, ऐसे करके। नॉर्मल बटन, बटन टेस्ट करके नाम रख देता हूँ उसका। चलिए, तो सिंगलटन बनाते कैसे हैं, तो मैं इसको ओपन करता हूँ सिंगलटन टेस्ट को, और ये सब यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नेम स्पेस देना है। नेम स्पेस ट्यूटोरियल डॉट, ये क्या है, सिंगलटन टेस्ट, सिंगल सिंगलटन। और ये इसको नीचे यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। सिंगलटन हम मोनो बिहेवियर बना रहे हैं, वो कोई भी टाइप की हो सकती है, कहीं से भी वो इनहेरिट कर सकती है, आपको दूसरी क्लासेस इनहेरिट करनी है वो भी, पर हम मोनो बिहेवियर बना रहे हैं तो हम यूनिटी में देखेंगे कैसे वो होती है। तो हमें इसमें स्टैटिक इसका इंस्टेंस बनाना है ताकि हम उसको कहीं से भी यूज कर सकें। और ये जो क्लास है, ये क्लास होनी चाहिए सील्ड, ताकि इसको कोई और इनहेरिट ना कर सके। तो सील्ड का मतलब होता है कि ये इस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे ये कॉलम लगा के हमने मोनो बिहेवियर को इनहेरिट किया है, इसको कोई भी इनहेरिट नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पे सील लगा दिया, क्योंकि ये सिंगलटन है। सिंगलटन होता क्या है बेसिकली कि उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस रहेगा पूरे गेम में। जैसे हम न्यू बना के और कोई भी क्लास का नाम देते हैं, तो वो न्यू से क्या होता है, उसका नया इंस्टेंस बन जाता है, पर इस क्लास का नहीं बनेगा, क्योंकि हमें इसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस चाहिए। जैसे गेम मैनेजर होता है, तो वो गेम मैनेजर का एक ही इंस्टेंस होना चाहिए पूरे गेम के अंदर। मल्टीपल गेम मैनेजर होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे बग्स आएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेथड कॉल होता है मोनो बिहेवियर में अवेक, तो हम उस अवेक मेथड को यूज करेंगे इसका इंस्टेंस बनाने के लिए। प्राइवेट। तो अब इसका मुझे चाहिए एक इंस्टेंस बनाना है, तो उसको रख देते हैं हम पब्लिक बना देते हैं उसको, ताकि वो यूज कर सके कहीं से भी। स्टैटिक, ताकि उसका सिर्फ एक ही रेफरेंस हो और उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस ना बन पाए। अम, तो पब्लिक स्टैटिक, और जो क्लास का नाम है वो हमें क्लास का नाम लिखना होगा यहाँ पे, सिंगलटन टेस्ट। ठीक है, तो ये हमने इस क्लास टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें, और उसका नाम रख देता हूँ इंस्टेंस। तो अब इसको इनिशियलाइज करते हैं। हमें इसमें क्या इनिशियलाइज करना है, इस क्लास का रेफरेंस देना है, क्योंकि ये इस क्लास टाइप की है। तो अब एक में जाएंगे तो हम सिंपली अगर लिख देते हैं कि इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस, तो ये क्या होगा, ये इसका रेफरेंस इसमें स्टोर हो गया, और आप इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। पर अगर आपने ये मोनो बिहेवियर मल्टीपल टाइम्स आपने लगा दी, तो दो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो सिंगल तक नहीं रही। तो हमें क्या चेक करना है सबसे पहले कि अगर वो इंस्टेंस नल है, तो ही हम उसको ये ऐसे इंस्टेंस उसका बनाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर आपने मल्टीपल अपने स्क्रिप्ट्स लगा दी हैं तो एल्स में जाके यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट, उस गेम ऑब्जेक्ट को ही हम डिलीट कर देंगे। तो ये ऐसे। और हमें क्या करना है कि ये जो है, ये डिस्ट्रॉय ना हो जब हम दूसरे सीन्स लोड करें। मान लिया आप मेन्यू में हैं, मेन्यू से गेम में गए, गेम से गेम ओवर में गए, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड, ये एक लगा देते हैं, और यहाँ पास करते हैं दिस। ये जो बिहेवियर है ये डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये इससे हमारी क्या बन गई, ये बन गई सिंगलटन। चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ।
तो देखिए, डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड जो आप बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, वो यहाँ बाहर होना चाहिए। अगर आप किसी अंदर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देंगे डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड, मान लिया बटन को आप चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय ना हो कभी भी, तो वो बटन बाहर होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी पेरेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, हमेशा बाहर रहना चाहिए। तो ऐसे इसका नाम रख देता हूँ मैं सिंगल टन टेस्ट ऐसे करके, और इसके ऊपर ये सिंगल टन टेस्ट वाली जो स्क्रिप्ट है इसको मैं लगा देता हूँ सिंगल टन टेस्ट, ये लगा दें। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, सब ठीक ठाक हो गया है। चलिए, तो अब हम सीन लोड करते हैं ताकि हम देख सके कि ये डिस्ट्रॉय हो रही है नहीं हो रही है। देखिए, अगर आप इसको रन भी करता हूँ तो एक अलग से यहाँ पे एक सीन बन जाता है डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड वाला सीन, और उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो, जिसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जब हम दूसरे सीन लोड करेंगे। तो अगर मैं इस स्क्रिप्ट को, मान लिया मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर लेके जाता हूँ और ऊपर वाले से हटा देता हूँ, ये रिमूव कर दिया, और देखिए अब अंदर वाले के अंदर ये लगी हुई है, बाहर वाले के अंदर नहीं है। अब मैं इसको रन करूंगा तो वो एरर देगा, ये देखिए यहाँ पे। ये हमेशा रूट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, चाइल्ड वाले के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वो डोंट डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट का सीन भी नहीं बना यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम कोई सीन लोड करेंगे। तो चलिए उसको हम करते हैं। जो बटन टेस्ट मैंने बनाया है इसमें क्या करूंगा, इसमें एक मेथड बनाता हूँ सीन लोड करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड लोड मेन ऐसे करके, लोड मेन सीन, और सीन मैनेजर से हम उसको लोड कर देते हैं लोड सीन। सीन मैनेजर नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल डॉट दबाइए और ये सीन मैनेजमेंट ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे सीन का नाम है जो हमने बनाया है अभी इसके अंदर सीन्स, ये जो नाम है इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर ये पेस्ट। ये वाला सीन हमें लोड करना है, मेन सीन। और मेन नहीं, जो टेस्ट होना चाहिए, तो लोड टेस्ट सीन एक बनाते हैं, लोड टेस्ट, और टेस्ट से वापस आने के लिए लोड मेन। तो लोड मेन का नाम है सिंपली सिंगलटन, आई थिंक सिंगलटन, हाँ ये। तो ये दो मेथड बनाए मेन और टेस्ट में जाने के लिए। और जो बटन है हमारे, एक तो ये वाला बटन, इसके ऊपर मैं एक लगाता हूँ ये ऐसे यहाँ पे, और जो स्क्रिप्ट है उसको भी बटन के ऊपर ही लगा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, और जो स्क्रिप्ट बनाई है हमने ये बटन टेस्ट इसी के ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे ये, और इसी में ही इसका रेफरेंस ऐसे पास कर देते हैं, और ये बटन टेस्ट क्या करेगा, लोड टेस्ट को कर देगा। ठीक है, लोड टेस्ट वाले सीन में जाते हैं। ये जो लोड टेस्ट सीन है इसमें भी सेम काम करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है इस स्क्रिप्ट को यहाँ लगाता हूँ, टेस्ट वाली नहीं, ये जो बटन टेस्ट वाली है इसको यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे लिसनर लगाते हैं, और ये बटन टेस्ट है इसको यहाँ पे ऐसे लगाया, और यहाँ से बटन टेस्ट से मेन वाले को लोड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम गए सिंगलटन वाले में, और अब हम बटन प्रेस करते हैं, चलिए, और नया सीन लोड होना चाहिए, और ये बटन में प्रेस किया, और देखिए वो टेस्ट सीन लोड हो गया। अब वो जो डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, उसको चाइल्ड वाले में डाल दिया है। तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपली इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसका नाम ऐसे रख देते हैं। तो ये आ, मेरा सिंगलटन क्लास है जो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए वो यहाँ पे आ गई, और अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए वो अभी भी वहीं पे है और वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो ये तो हो गया डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड, ताकि हमारे जो सिंगलटन्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। आप मेन्यू से गेम में गए, गेम से गेम ओवर, और वापस मेन्यू में ऐसे करके आए, तो वो हमेशा ही हमें यहाँ पे मिलती रहे। तो ये ऐसे हम सिंगलटन को डिस्ट्रॉय ना करें, वो हमने बनाया। अब चलिए सिंगलटन के जो मेथड है उनको कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो जैसे सिंगलटन से मुझे कुछ करना है, जैसे कि प्ले करनी है कोई ऑडियो, प्ले ऑडियो ऐसे, और अगर ऑडियो प्ले करनी है तो यहाँ पे मैं एक सीरियलाइज फील्ड बनाता हूँ, सीरियलाइज्ड फील्ड, और इसको एक ऑडियो सोर्स देता हूँ, ऑडियो सोर्स, और ऑडियो सोर्स ऐसे नाम रख देते हैं, प्राइवेट बनाते हैं इसको। ये ऑडियो सोर्स आ गया है, और एक ऑडियो क्लिप भी ले लेते हैं। तो ऑडियो क्लिप जो प्ले करेगा ये, और यहाँ पे ऑडियो क्लिप ऐसे, और प्ले ऑडियो, और यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो ऑडियो सोर्स है, ऑडियो सोर्स डॉट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, तो ऑडियो सोर्स डॉट क्लिप
इक्वल्स टू ऑडियो क्लिप, ये और उसके बाद इसको सिंपली प्ले करना है, तो ऑडियो सोर्स डॉट प्ले। तो ये मेथड अब हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस इंस्टेंस के थ्रू। तो चलिए उसको, जो बटन है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे मैं उसको कॉल करूँगा। तो ये थोड़ा क्लीन अप करते हैं, ऊपर से हटाते हैं, और यहाँ पे जो हमारा सिंगलटन क्लास है, तो सिंगलटन सिंगलटन टेस्ट, ये आ गई, और डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले ऑडियो, प्ले प्ले ऑडियो नाम है उसका, हाँ ये, और ये प्ले ऑडियो उसने ले लिया है। आ, ये कॉल हो जाना चाहिए। अभी क्या कह रहा है कि नॉन स्टैटिक है, तो उसको हमें स्टैटिक बनाना होगा ताकि हम उसको कॉल कर सके। तो हमें ये स्टैटिक नहीं बनाना है मेथड, हमें सिंपली जो है, हमने यहाँ पे इंस्टेंस यूज नहीं किया, डायरेक्टली हम क्लास का नाम यूज कर रहे हैं, तो डॉट इंस्टेंस, ताकि हमें उसका इंस्टेंस मिल सके। तो ये हमें उसका इंस्टेंस मिल गया, और उस इंस्टेंस के थ्रू हमें उसका ये मेथड मिल गया, प्ले ऑडियो, ये मेथड यहाँ पे। तो हम इसको अब इस मेथड को कॉल कर सकते हैं कहीं से भी। तो हमने इस बटन से कॉल किया, और इस बटन से भी हम डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, हमें गेट कंपोनेंट नहीं करना हुआ, हमें फाइंड गेम ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नहीं करना हुआ। तो ये सारी चीज़ नहीं करनी हुई, हमें डायरेक्टली उसका इंस्टेंस मिल गया। आप गेम ऐसे बना सकते हैं बहुत सारे सिंगलटन्स बना के, पर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। फिर बाद में अगर बहुत ही बड़ा गेम बना रहे हैं तो सिंगलटन्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ ध्यान रखिए, अगर कोई एक ऐसी चीज है जो पूरे गेम में यूज होगी, जैसे ऑडियो मैनेजर हो गया या गेम मैनेजर हो गया, सिर्फ उन्हीं को ही आप सिंगलटन बनाए। कोशिश करें इनको यूज ना करने की। पर अगर आपको जल्दी से कोई रेफरेंस चाहिए एक सिंगलटन बना के, आप उसको यूज कर सकते हैं इस पैटर्न को। बस ध्यान रखना, ये यूनिट टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, हम इसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये हमने बनाया। अब इसको अब टेस्ट करते हैं, चलिए। तो सिंगलटन टेस्ट जो है, इसके ऊपर सोर्स सोर्स जो है मैं यहीं पे लगाता हूँ, ऑडियो सोर्स लगाया। ऑडियो सोर्स को यहाँ पे लगा देते हैं, इसको एक ऑडियो क्लिप चाहिए, ऑडियो क्लिप्स यहाँ पे गेम में से कोई ले लेते हैं। तो चलिए हम ये टर्न वाले ले लेते हैं, और ये प्ले नहीं होगा वेट में, और सेव करते हैं सीन को। अब जो बटन है उनके ऊपर तो लिसनर्स लगे हुए हैं, तो रन करते हैं, और सुनने के लिए आवाज़ मैं यहाँ पे साउंड चेंज कर देता हूँ स्पीकर्स के लिए। और अब हमने रन किया तो आवाज़ आएगा, थोड़ी और वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये देखिए, अभी सिंगलटन वाला सीन कॉल हो गया है, और क्लिक किया तो ये देखिए दूसरा सीन लोड हो गया है, और वो ऑडियो प्ले हो रही है, क्योंकि सिंगलटन वाली क्लास वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और देखिए, आपने एक ही बार क्लास को बनाया, और आप मल्टीपल सीन्स में उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, अगर वो डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो ऐसे देखिए सीन्स चेंज हो रहे हैं, और आप उसको सिंगलटन को यूज कर सकते हैं ऐसे ऑडियो प्ले करने के लिए, आप इसको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप जितने मेथड बनाएंगे यहाँ पे, आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली कहीं से भी। तो ये होती है सिंगलटन। अगर इसमें कुछ आपको डाउट्स हैं या आपके कुछ सवाल हैं, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको कुछ अलग सीखना है यूनिटी में, सी शार्प में, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उसका नया ट्यूटोरियल बना दूंगा। आप प्लीज़ कमेंट में लिखें आपको किस तरह के ट्यूटोरियल सीखने हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर गेम सीखना है, तो मैं उसकी एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। इसका सोर्स कोड अगेन गिटहब पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे ट्यूटोरियल्स, ये जितने भी हैं, इसका सारा कोड। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।